क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि 3 10 a इक्वल टू 4, 3 10 a इक्वल टू 4, 3 10 a इक्वल टू 4 एंड 10 a, ये 3 यहाँ मल्टीपल में, इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। 10 a बराबर 4/3। अब वहाँ यहाँ नहीं देखना है कि यहाँ पे थीटा हो या ए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक टाइप का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ए लिखे, यहाँ पे बी लिखे, यहाँ पे सी लिखे। ए है तो ए के सामने वाला पी होगा, इसके सामने बी होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो मुझे यहाँ थीटा है या ए है वो मुझे नहीं देखना है, सिर्फ 10 a इक्वल टू 4/3 है तो वो देखना है। और 10 a इक्वल टू क्या होता है, p/b इक्वल टू क्या होता है 4/3। 10 a इक्वल टू क्या होता है p/b इक्वल टू 4/3 लिख दिए। देयरफॉर p इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड b इक्वल टू क्या हो गया 3। देयरफॉर बाय लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो लिख देना है। और एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच इक्वल टू √125 और एच इक्वल टू आ गया 5। ये ऐसा आ गया 5 आ गया। अब सबका वैल्यू निकल चुका है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, उसका प्रूफ करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट लिखा हुआ है कि LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सेक ए माइनस कॉसेक ए बाय सेक ए प्लस कॉसेक ए, ऐसा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। सेक ए इक्वल टू क्या होता है h/b, है ना। h इक्वल टू कितना निकला है 5 निकला है, और b इक्वल टू कितना निकला है, और b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 3 हो गया, h/b हो गया। माइनस कॉसेक ए इक्वल h/p यानी कि 5, और b इक्वल टू कितना हो गया h इक्वल टू p इक्वल टू कितना हो गया 4। और सेक ए इक्वल टू फिर से सेम लिख देंगे 5/3 प्लस कॉसेक ए बराबर सेम हो जाएगा 5/4, ये अंडर रूट में हो गया। अब क्या करेंगे, इस 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। एलसीएम 3 4 जा 12 तो 4 5 जा 20, यहाँ 20 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 20 माइनस 15, और ये सेम यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 15/12, ऐसा हो गया। ये 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल होगा क्योंकि दोनों नीचे है, दोनों डिनोमिनेटर में है। 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 हो गया, एंड 20 एंड प्लस 15 इक्वल टू 35 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। 5 को इसके डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/√7 स्क्वायर रूट 7, और 1 पे स्क्वायर रूट रहता है उसको कोई वैल्यू नहीं था तो सिंपल 1/√7। देयरफॉर क्या हो गया, ये RHS है राइट हैंड साइड में। प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इक्वल टू, ऐसा ये LHS में लिखा हुआ है। देयरफॉर LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं। हमें प्रूफ करना है 1/2√2, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन इक्वल टू p/h, है ना। तो 4/5 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए उसी का वैल्यू लिखेंगे। तो साइन ए यहाँ भी 4/5 हो जाएगा, ठीक। और सर यहाँ पे कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू b/h हो जाएगा। b यानी कि 3 था और h 5 था, ऐसा लिख देंगे। अब इसके नीचे यहाँ 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो सिम 5 और 1 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही हो गया। उसके बाद 1 5 जा 5 तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 तो ये 4 हो गया। इसको करेंगे तो 1 5, इसका भी एलसीएम 5 ही हो जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 5 जा 5 तो ये 5 हो गया, प्लस 5 1 जा 5 तो 5 1 5 जा 5 तो ये 5 होगा, और ये 3 हो गया। इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, ये कैंसिल हो गया, है ना। और 5 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, और 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया 8। 1 पे स्क्वायर रूट रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है इसलिए 1 ही लिखें।
1 स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू होता है 2 और ये √2 तो √2 ही रहेगा, देयरफॉर RHS। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का 2 नंबर। अब हम 21 सॉल्व करते हैं। 21 लिखा हुआ है कि cot A = 15/8, ठीक है, लिखा हुआ है cot A = 15/8, ठीक है। cot A = क्या होता है, B/P = 15/8, ठीक है। देयरफॉर P = क्या हो गया 8 एंड B = क्या हो गया 15। फिर से इसमें लिख देना है बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², ऐसा हो गया। h² p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है। h² 8 का स्क्वायर हो गया 64 + 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। h² इसको ऐड कर देंगे तो 289 हो जाएगा, ठीक है। h² यानी ये 15 था, फिर 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, h² यानी स्क्वायर हटा देंगे तो इधर 289 जाएगा एंड स्क्वायर रूट में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका इधर स्क्वायर रूट जाएगा और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो h का वैल्यू निकल गया, p का वैल्यू दिया हुआ, b का वैल्यू दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसका इवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 + sin थीटा, ऐसा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ 1 - sin थीटा। नीचे लिखा हुआ है 1 + cos थीटा और ये लिखा हुआ 1 - cos थीटा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो सिंपली हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a + b a - b इस टर्म पे है ना, ये लिखा हुआ a + b में a - b में, क्योंकि यहाँ a है, या a है, ये b है, b है, सेम मान लिए। तो a + b a - b बराबर क्या होता है a² - b², यानी 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर क्या लिखता है, sin² थीटा, ठीक है। तो a + b a - b हो गया, a + b a - b = a² - b², ठीक है। ये भी हो जाएगा a + b a - b, a + b a - b बराबर क्या होता है a भी a² - b²। इसके जगह पे cos का थीटा था, cos का थीटा लिख दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये sin² थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये cos का थीटा हो गया, ऐसा हो गया। अब हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो यदि हमको 1 - sin² थीटा लिखना हो, sin² थीटा को इधर कर देते हैं तो 1 - sin² थीटा हो जाता है, sin² थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो sin² थीटा 1 - sin² थीटा हो जाएगा और 1 - sin² थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो ये हो गया cos² थीटा और 1 - cos² थीटा = क्या होता है sin² थीटा, ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब ये क्या हो गया cos² थीटा बाय sin² थीटा, यानी कि cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा, और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली वो हो जाता। cos थीटा बाय sin थीटा = क्या होता है cot थीटा, ये वैल्यू होता है ना। cos थीटा बाय sin थीटा = क्या होता है cot थीटा, है ना। ये सब फार्मूला है, फार्मूला से याद रखने हैं। और cot थीटा = क्या होता है, cot थीटा का वैल्यू 15/8 दिया हुआ है, तो 15/8 लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और 15/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। देखो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 22 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है एंगल बी 90 है और tan A = 1 है, तो मुझे फाइंड करने हैं 2 sin A इंटू cos A = 1 प्रूव करना है, ठीक है। 2 sin A इंटू cos A = 1 प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।